स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा खास शो भाग्य योग। और मेरे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट आचार्य राजेश तिवारी जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। टाइम्स नाउ नव भारत के सभी दर्शकों, माता बहनों को मेरा प्रणाम, साथ ही छोटे बच्चों को सुबह की राम राम। और आइए करते हैं भाग्य योग की शुरुआत। जैसा कि आप जानते हैं, आपके पसंदीदा खास शो भाग्य योग में हम ना सिर्फ आपके ग्रह योग की बात करेंगे, बल्कि उसका विश्लेषण करने के साथ ही सटीक समाधान भी बताएंगे। राशियों के अनुसार आपके दिन का हाल तो होगा ही, और इस दिन को सफल बनाने वाले खास उपाय भी होंगे। आज जिनका जन्मदिन है, ये पूरा वर्ष उनके लिए कैसा रहने वाला है, पूरे साल भर का लेखा जोखा तो हम आचार्य जी से जानेंगे। साथ ही आचार्य राजेश तिवारी जी से आज रत्न शास्त्र की खास जानकारियां भी लेंगे। तो बात आपकी सेहत की भी करेंगे। योगिनी सोनम से हम जानेंगे कमर दर्द से निजात दिलाने वाला योग मंत्र। लेकिन शो की शुरुआत में आचार्य जी सबसे पहले बता दीजिए, आज का उपयोगी पंचांग क्या है। आज 5 अप्रैल 2023 दिन बुधवार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, नक्षत्र उत्तरा फागुनी, चंद्रमा कन्या राशि में गोचर करेगा। राहु काल दोपहर 12:24 से 1:59 तक, इसमें कोई शुभ कार्य न करें। दिशाशूल उत्तर दिशा में। घर से निकलते समय ओम गम गणपतये नमः कहकर मुंह में 2 दाना धनिया अवश्य डाल लें। रुद्राभिषेक अशुभ है। भगवान शिव जी आज भोजन की मुद्रा में रहेंगे। तो आचार्य जी, आज का शुभ और अशुभ समय तो हमारे दर्शकों को आपने बता दिया, लेकिन आज किस खास विषय पर हम करेंगे चर्चा। आज हम बात करेंगे हाथ पर मंगल रेखा की। मैं बताऊंगा कहाँ होती है संकटों से बचाने वाली मंगल रेखा। इसके साथ ही बताऊंगा एक से अधिक मंगल रेखा क्या संकेत देती है। तो आज के हम विषय पर आए, लेकिन उससे पहले आचार्य राजेश तिवारी जी से आपके दिन का हाल जान लेते हैं, यानी कि बात राशियों की कर लेते हैं। देखते हैं भाग्य चक्र के अनुसार पहली 3 राशियां। आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार सबसे पहले बात कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों की करते हैं। देखते हैं कैसा है इनका आज का दिन। कर्क राशि, आज आपको ससुराल से या किसी महिला से गिफ्ट मिल सकता है। लंबे समय के बाद परिवार के सदस्य आपके अनुकूल कार्य करने के लिए हाँ कहेंगे। घर के बुजुर्गों का स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिएगा। आज गरीबों को आर्थिक दान देकर दिन को सुखद बनाइए। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 75% और संबंध का मीटर 85% अंक देता है। वृश्चिक राशि, लाभ के घर में गोचर कर रहा चंद्रमा आज आर्थिक मामलों में विशेष सफलता देगा। आज के दिन धन प्राप्ति करने के सभी प्रयास सार्थक होंगे। अपने कार्य को किसी भी कीमत पर कल करने की प्रवृत्ति बिल्कुल मत रखिएगा। ओम ऐं गणपतये नमः मंत्र का जप करके दिन का प्रारंभ करिए, कार्य में सफलता मिलेगी। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। मीन राशि, मन की चिंता आज दूर होगी। इच्छा के अनुसार नौकरी में परिवर्तन होगा। धन कमाने की दिशा में किया गया प्रयास भी सार्थक होगा, लेकिन आज जल्दबाजी में कोई कार्य न करिएगा। गरीबों का धन का दान करिए, आज दिन सुखद बीतेगा। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 80% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। आचार्य जी, हमारे साथ में एक दर्शक जुड़ी हैं अहमदाबाद से, गीता चावड़ा जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। बहुत स्वागत है कार्यक्रम में गीता जी आपका। डिटेल्स बताइए, जन्म की तारीख क्या है। 20/4/97 मैडम। 20/4/97। जन्म का समय क्या है। 19:55। ठीक है। जन्म का स्थान बताइए। अहमदाबाद। अहमदाबाद। क्या जानना चाहती हैं गीता जी, सवाल पूछिए। मैम, उनकी शादी की बात चल रही है, लेकिन शादी तय नहीं होती। लड़की देखते हैं, लेकिन हमको लड़की पसंद आती है तो सामने से ना बोलते हैं, और ऐसा होता है। कब से देख रहे हैं, 1 साल से लड़की देख रही है, और उनका PR नहीं हुआ मैम अभी। क्या नाम है इनका जिनके लिए पूछ रही हैं आप। पार्थ चावड़ा। पार्थ। ठीक है। आचार्य जी, गीता जी पार्थ जी के बारे में जानना चाहते हैं। विवाह के योग नहीं बन पा रहे। देखिए, इनका जन्म है तुला लग्न में और जन्म कालिक कन्या राशि है। इनके
जन्म के समय जीवन साथी का नेतृत्व मंगल नामक ग्रह करता है और मंगल एकादश भाव में बड़े ही अच्छे संयोग से बैठा हुआ है। लेकिन अभी राहु की दशा प्रभावी होने के कारण विवाह में विलंब है। 17 अक्टूबर 2023 से 9 नवंबर 2024 के भीतर ही इनका विवाह होगा। शीघ्र विवाह के लिए इनसे कहिए कि दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र दिया हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं, नोट कर लीजिए। पत्नी मनोरमाम देहि देह मनोवृतानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। यह दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्र का सेकंड लास्ट मंत्र है। आप इसे कहिए उनसे कि 11, 21 या 108 बार पढ़ें। निश्चित रूप से विवाह के मार्ग की सभी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। गीता जी, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा। पार्थ के लिए जो खास उपाय बताएं, उन उपायों को जरूर अपनाएं। हमारे अन्य दर्शक भी कार्यक्रम में हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। कार्यक्रम में जुड़ने के लिए टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स आपको बताए जा रहे हैं, उन नंबर्स पर या फिर ईमेल एड्रेस पर आप अपनी डिटेल्स हमें भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिटेल्स में जन्म की तारीख, समय, स्थान आपको हमें बताना होगा और कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आचार्य जी, जैसा कि आज हम मंगल रेखा की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि आखिर ये मंगल रेखा हाथ पर कहाँ होती है और ये किस ओर इशारा करती है? देखिए दर्शकों, जन्म कुंडली की तरह हस्त रेखा भी अपने विशिष्टताओं और सीमाओं में बहुत कुछ भविष्य के बारे में स्पष्ट कर देती है। यद्यपि हाथ के अध्ययन के लिए जो सर्वाधिक आवश्यक रेखाओं का उल्लेख मिलता है, उसमें जीवन रेखा, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के साथ साथ मंगल रेखा का भी विशेष स्थान है। मंगल रेखा को ही जीवनदायिनी रेखा भी कहा जाता है। जो भी हमारे दर्शक गण हस्त रेखा में रुचि रखते हैं, उन्हें निश्चित रूप से मंगल रेखा के बारे में जानना चाहिए। आइए देखने का प्रयास करते हैं कि मंगल रेखा हाथ में कहाँ होती है और इसका फल क्या होता है। देखिए दर्शकों, जहां से जीवन रेखा प्रारंभ होती है, अर्थात बृहस्पति और शुक्र के मध्य से यह जीवन रेखा प्रारंभ होती है, इसके ठीक समानांतर जो रेखा बनती है उसे हम मंगल रेखा के नाम से जानते हैं। मंगल रेखा मूल रूप से यह स्पष्ट करती है कि जिसके हाथ में यह रेखा होगी, वह जीवन में जब कभी भी शारीरिक, मानसिक या आर्थिक कष्ट में आएगा या अपने बुरे समय में चलेगा, तो निश्चित रूप से उसके माता पिता, भाई बंधु, नात रिश्तेदार अथवा मित्र निश्चित रूप से उसकी सहायता में खड़े होंगे और वह बिना कष्ट उठाए संकट को पार कर लेगा। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि यदि किसी के हाथ में मंगल रेखा स्पष्ट हो, जिस पर किसी भी प्रकार का अशुभ चिन्ह न हो, तो ऐसे लोग यदि यात्रा में घायल होते हैं तो अपरिचित लोग इनकी मदद अपनों से बढ़कर करते हैं। मंगल रेखा के विषय में यह भी अनुभव किया गया है कि यह लोग अपने जीवन में जो भी करना चाहते हैं, निश्चित रूप से उसमें सफल होते हैं और इनको जीवन में हर प्रकार के सुख उचित समय पर प्राप्त होते हैं। आगे आचार्य जी से हम मंगल रेखा की और भी खास जानकारियां लेंगे, लेकिन उसके पहले भाग्य चक्र के अनुसार देख लेते हैं अगली 3 राशियों का हाल। तो आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार अब बात कर लेते हैं वृषभ, कन्या और मकर राशि के जातकों की। कैसा है इनका आज का दिन? वृषभ राशि, आज परिश्रम के अनुरूप आर्थिक लाभ मिलेगा। डूबा हुआ धन भी मिलने के स्पष्ट योग है। गैर जरूरी यात्रा से आज परहेज करिएगा। गणेश जी के मंदिर जाकर दर्शन करिए, दिन सुखद बीतेगा। आज सफलता का मीटर 80%, सेहत का 70% और संबंध का मीटर 65% अंक देता है। कन्या राशि, आपकी राशि पर गोचर कर रहा चंद्रमा सामाजिक प्रतिष्ठा, पारिवारिक प्रसन्नता प्रदान करने के साथ साथ उत्तम आर्थिक लाभ भी देगा। पूरे आत्मविश्वास के साथ आज कार्य प्रारंभ करें। गणेश जी को लड्डू का प्रसाद चढ़ाइए, दिन अत्यंत सुखद बीतेगा।
आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 70 और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। मकर राशि, शुक्र के उत्तम परिणाम के कारण विवाह के मार्ग की बाधा आज समाप्त होगी। घर में मांगलिक कार्य के संकेत मिलेंगे। पीठ पीछे किसी की निंदा करने से बचिएगा। भगवान विघ्न विनाशक के मंदिर जाकर हरा कपड़ा दान करिए, दिन के सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। आज सफलता का मीटर 80%, सेहत का 65 और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। आचार्य जी, आपने ये तो बताया कि हथेली पर मंगल रेखा कहाँ होती है, लेकिन जिसके हाथों में मंगल रेखा होती है वो किस ओर इशारा करती है? यहाँ यह बात और भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि मंगल रेखा यदि किसी के हाथ में है और वह जीवन रेखा के प्रारंभ से अंत तक बनी हुई है, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति स्वस्थ एवं समृद्धशाली होगा। उसको समाज में बेहद मान सम्मान की प्राप्ति होगी। जीवन में पूरे उमंग एवं उत्साह से कार्य करते हुए ऐसा व्यक्ति अपना लक्ष्य प्राप्त करेगा। देखिए दर्शकों, कुछ हाथों में मंगल रेखा एक से अधिक भी होती है, जिसे आप बहुमंगल रेखा के नाम से भी जानते हैं। मूल रूप से एक मंगल रेखा के समानांतर एक से अधिक रेखा यह दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति का जीवन संकट से दूर रहेगा, अथवा ऐसे व्यक्ति को जब भी कोई संकट या समस्या आएगी तो उसकी मदद करने वाले अनेकों लोग तत्पर रहेंगे। सारांश रूप में ऐसे व्यक्ति को बहुत भाग्यशाली कहा जाता है और एक से अधिक मंगल रेखा विशिष्ट शुभ लक्षण में आती है। आगे आचार्य जी से हम एक से अधिक मंगल रेखा होने की जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले भाग्य चक्र के अनुसार जान लेते हैं अगली 3 राशियों का हाल। आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार अब देख लेते हैं मिथुन, तुला और कुंभ राशि के जातकों का कैसा है आज का दिन। मिथुन राशि, आज के दिन आपको संयम रखना होगा, अन्यथा राशि पर गोचर कर रहा मंगल क्रोध के कारण बनता हुआ कार्य बिगाड़ देगा। आवेश में आकर जोखिम भरा निवेश आज बिल्कुल न करिएगा। आज निर्धन व्यक्ति को भोजन कराने से दिन बेहद सुखद बीतेगा। आज सफलता का मीटर 80%, सेहत का मीटर 70% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। तुला राशि, चंद्रमा की नकारात्मक अवस्था के कारण थोड़ा शारीरिक एवं मानसिक थकान का अनुभव आज करेंगे, लेकिन आर्थिक क्षेत्र में अच्छे प्रगति का संकेत भी दे रहा है। क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, किसी से विवाद बिल्कुल मत करिएगा। भगवान श्री गणेश को दुर्वा अर्पित करिए, दिन के सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 65 और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। कुंभ राशि, 8वें घर का चंद्रमा थोड़ा स्वास्थ्य से संबंधित समस्या दे सकता है, परंतु आर्थिक प्रगति के लिए किया गया प्रयास सार्थक भी बनाएगा। व्यवसाय में अपने सामर्थ्य के अनुसार ही निवेश करिएगा। माता लक्ष्मी को कमल का पुष्प चढ़ाकर दिन को बेहद सफल बना सकते हैं। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 65 और संबंध का मीटर 70% अंक देता है। आचार्य जी, कहा जाता है कि जिनके हाथों में मंगल रेखा हो उन्हें किसी तरह का संकट छू भी नहीं सकता, लेकिन जरा ये बताइए कि मंगल रेखा कितने प्रकार के होते हैं और उनका किस तरह का प्रभाव होता है, किस ओर इशारा करती है? देखिए, मंगल रेखा अधिकांशतः 3 प्रकार से पाई जाती है। कुछ हाथों में यह जीवन रेखा के कुछ भाग तक ही सीमित होती है और कुछ हाथों में जीवन रेखा के आधे भाग में बनी होती है और कुछ विशिष्ट हाथों में जीवन रेखा के बिल्कुल समानांतर और पूर्ण होती है। इन 3 प्रकार की रेखाओं का तात्पर्य यह है कि जितने भाग में जीवन रेखा के पैरेलल मंगल रेखा बनी होगी, उस कालखंड में अथवा उस समय में यदि आप किसी संकट में पड़ेंगे तो निश्चय ही
बिना कष्ट के संकट समाप्त हो जाएगा। जिन भाग्यशाली लोगों के हाथ में जीवन रेखा के समान मंगल रेखा या जीवनदायिनी रेखा होती है, उन्हें संपूर्ण जीवन में संकट के समय में बिना मांगे सहायता मिलती रहती है और यह लोग जीवन को आनंद पूर्वक जीते हैं। आचार्य जी, वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं जिनका जन्मदिन है, आपसे जानना चाहेंगे पूरा वर्ष उनके लिए कैसा रहने वाला है। लेकिन उसके पहले भाग्य चक्र के अनुसार अंतिम 3 राशियों की बात कर लेते हैं। देख लेते हैं कि मेष, सिंह और धनु राशि के जातकों का कैसा है आज का दिन। मेष राशि, मंगल की सुखद स्थिति के कारण रुके हुए कार्य पूरे होंगे तथा नए कार्य का अवसर भी आपको मिलेगा। आज अपना काम समय पर अवश्य करिएगा। आज के दिन ओम गौरी पुत्र विनायक नमः मंत्र का जप करके प्रारंभ करिए कार्य, निश्चित सफलता मिलेगी। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 70% अंक देता है। सिंह राशि, आज आप प्रत्येक कार्य को पूरे मनोयोग से करेंगे। परिवार में किसी कार्य को लेकर किसी बड़ी योजना के बनने का भी संकेत है। बातचीत के समय अपनी बात को ऊपर रखने का प्रयास न करिएगा, अन्यथा विवाद हो सकता है। आज सफलता का मीटर 65%, सेहत का 60% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। धनु राशि, आज के दिन विशेष रूप से अपने जीवन साथी पर ध्यान दीजिएगा। हालांकि नौकरी में प्रगति के अच्छे संकेत दिखाई देते हैं। सात्विक भोजन करना आज बिल्कुल मत भूलिएगा। गणेश चालीसा का पाठ करके दिन का प्रारंभ करिए, दिन के सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। आगे कार्यक्रम में बात आपकी सेहत की भी होगी। योगिनी सोनम से हम जानेंगे कमर दर्द को दूर करने वाला योग मंत्र। लेकिन उसके पहले आचार्य जी जान लेते हैं उनका पूरा साल जिनका आज है जन्मदिन। जिनका आज जन्मदिन है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और ढेर सारा प्यार। जिन दर्शकों का आज जन्मदिन है उनका बर्थ नंबर या मूलांक 5 है। इसका स्वामी ग्रह बुध है। 5 अप्रैल को जन्म लेने के कारण आपके व्यक्तित्व पर बुध का गहरा प्रभाव दिखाई देगा। वर्ष 2023 में आपको अपने शिक्षा, बुद्धि तथा तर्क शक्ति के द्वारा सुखद परिणाम प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। प्रतियोगी विद्यार्थियों को इच्छा के अनुरूप नौकरी प्राप्ति के भी संकेत है। नौकरी करने वालों को इच्छा के अनुरूप परिवर्तन भी निश्चित ही मिलेगा। व्यवसायिक लोगों के लिए नए व्यवसाय का प्रारंभ होगा। चलते हुए व्यवसाय में अपेक्षित लाभ भी होगा। आज के जन्मदिन वाले हमारे सभी दर्शक इस वर्ष अपनी पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में सफल होंगे तथा अच्छा आर्थिक लाभ भी पाने में कामयाब कहे जाएंगे। अविवाहित लोगों के विवाह की भी पूरी संभावना कही जाएगी। पूरे वर्ष को चमत्कारिक बनाने हेतु नियमित रूप से ओम गम गणपतये नमः मंत्र का जप विशेष लाभ देगा। और आइए बात कर लेते हैं आपकी सेहत की। अगर आप भी लगातार कमर दर्द से परेशान हैं तो इसका योग मंत्र जानते हैं योगिनी सोनम से। नमस्कार, मैं सोनम। आज हम कमर दर्द के बारे में बात करेंगे। आजकल के समय में हर उम्र के लोगों में कमर दर्द एक आम समस्या बन गई है। कमर दर्द होने के कुछ मुख्य कारण हैं, जैसे कि भारी वजन उठाना, गलत तरीके से उठना बैठना, कमर की मांसपेशियों का कमजोर होना या फिर वजन बढ़ना। तो चलिए ऐसे कुछ योगासन करते हैं जो आपको कमर दर्द में काफ़ी हद तक आराम दिलाएंगे, साथ ही साथ आपके कमर की मांसपेशियों को मजबूत करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला उपाय, सीधे खड़े हो जाएं। सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएं और सांस छोड़ते हुए अपने शरीर और अपने हाथों को आगे की तरफ लेकर आएं। अगर आपसे बन पाए तो अपने दोनों हाथों को जमीन पर रख दें, पैरों के बगल में, और अपने सर को अपने घुटने से छूने की कोशिश करें और अपने दोनों घुटनों को मोड़ लें। अपने दाएं पैर को पीछे लेकर जाएं और अपने दाएं घुटने को जमीन पर रख दें।
अब अपने बाएं हाथ से अपने बाएं घुटने को ज्यादा से ज्यादा बाहर की तरफ धक्का दें। कोशिश करें कि आप कम से कम 20 से 30 सेकंड इसी आसना में बने रहें। ध्यान रहे, इस आसन में आपको अपनी पीठ सीधी रखनी है। साथ ही साथ आपको अपनी क्षमता के अनुसार अपने घुटने को बाहर की तरफ धक्का देना है। अब सांस लेते हुए अपने दोनों हाथ जमीन पर रख दें और अपने बाएं पैर को पीछे की ओर लेकर जाएं। अब अपने दाएं पैर को आगे ले आएं, बाएं घुटने को नीचे रख दें, अपने दाएं हाथ को अपने दाएं घुटने पर रखें और ज्यादा से ज्यादा घुटने को बाहर की तरफ धक्का दें। कोशिश करें कि आपकी पीठ सीधी रहे और आप ज्यादा से ज्यादा अपने घुटने को बाहर की तरफ धक्का दे पाएं। अब सांस लेते हुए अपने दाएं पैर को पीछे की ओर लेकर आएं। अब आप अधोमुख श्वानासना में होंगे। अब सामने देखते हुए दाएं और बाएं दोनों पैरों को एक एक करके आगे की ओर लेकर आ जाएं। सांस लेते हुए अपने शरीर और अपने हाथों को ऊपर की तरफ लेकर आएं और सांस छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को अपने शरीर के बगल में कर दें। रोजाना 3 से 4 बार इस आसना को दोहराएं। दूसरा उपाय, सीधे बैठ जाएं। अपने दोनों पैरों को इस तरह आगे की तरफ फैला लें। अपने दोनों हाथों को पीछे लेकर जाएं और अपने दोनों पंजों को इस तरह मोड़ लें। अपने कंधे को रोटेट करते हुए और सांस लेते हुए अपने शरीर को ज्यादा से ज्यादा ऊपर की तरफ खींचे। ध्यान रहे, आपके दोनों घुटने सीधे रहने चाहिए और अगर आपसे बन पाए तो आप अपने दोनों पंजों को जमीन पर छू दें। इस आसना में आपको अपने शरीर को ज्यादा से ज्यादा ऊपर की तरफ खींचना है। कम से कम 10 सेकंड या फिर आपकी क्षमता के अनुसार इसी आसना में बने रहें और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को नीचे ले आएं और वापस अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाएं। रोजाना 3 से 4 बार इस आसना को दोहराएं। ये दोनों ही आसना कमर के दर्द के लिए काफी कारगर है। आचार्य जी, जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं रत्न शास्त्र की, तो रत्न शास्त्र में आज क्या है खास? दर्शकों, बहुत बार ऐसी स्थिति होती है कि जन्म कुंडली में लाभकारी ग्रह दुर्बल हो जाता है या किसी पापग्रह के कारण नकारात्मक फल प्रदान करने लगता है। इन स्थितियों में रत्न अमृत का कार्य करता है। आज हम लोग पुखराज के विषय में बात करेंगे। बृहस्पति के लिए पीला पुखराज, शुक्र के लिए सफेद पुखराज और शनि के लिए नीला पुखराज सामान्यतः धारण किया जाता है। यदि किसी की जन्म कुंडली में बृहस्पति योगकारी होते हुए भी निर्बल अवस्था को प्राप्त हो जाए तो पुखराज धारण करना अमृत तुल्य कार्य करता है। यह अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी आर्थिक स्थिति, समाज में सम्मान आदि प्रदान करने में सहायता प्रदान करता है। पुखराज धारण करने के पहले बृहस्पति के लिए यह आवश्यक है कि आप यह सुनिश्चित कर लें कि बृहस्पति का बलाबल क्या है, वास्तव में उसकी आवश्यकता है भी या नहीं। इसके लिए ग्रहों के बल को निर्धारित करने के लिए बनाए गए प्रमुख 2 मापदंड जैसे बिनसोपक अथवा खडबल के ऊपर अवश्य जांच कर लेना चाहिए। खडबल जानकर निश्चित रूप से यदि आप पुखराज पहनते हैं तो वह योगकारी होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अथवा आप किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर ही पुखराज धारण करें जिससे कि सही धातु एवं वजन का निर्णय हो सके। पुखराज को सामान्यतः सोने अथवा ब्रोंज में बनवाकर बृहस्पतिवार की प्रातः तर्जनी उंगली में धारण किया जाता है। आचार्य जी, ये तो बात रत्न शास्त्र की हुई, लेकिन हमारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं उस अचूक मंत्र, उस महा उपाय का जिससे वो अपने दिन को सफल बना सकते हैं। क्या है आज का महा उपाय? यदि अच्छी आय के बावजूद भी घर में सदैव आर्थिक संकट बना रहता है तो बुधवार के दिन हरी मूंग की दाल दान करें और ऋण हरता गणेश स्तोत्र का पाठ करिए। निश्चित रूप से आर्थिक समस्या समाप्त होगी और कर्ज की स्थिति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बहुत खूब। तो ये खास जो उपाय बताए हैं, इन उपायों को अपनाएं, अपने दिन को आप सफल बनाएं। आचार्य जी, इन खास जानकारियों के लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
तो इसी के साथ भाग्य योग में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।